हाला सबसे पहले दब्बे कदमों दादी और दादा के कमरे में झांकी। दोनों गहरी नींद में थे। हाला दब्बे कदमों घर से निकली। आसमान पर चांदनी फैली थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। चढ़ाई शुरू हुई। पहले तो जोश में कदम तेज थे, मगर जैसे जैसे बुलंदी बढ़ी उसकी सांसें फूलने लगी। लेकिन हर कदम पर उसका तजस्सुस और खुशी बढ़ती जा रही थी। और जब वो एक मकाम पर पहुंचकर रखी और नीचे गांव को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। चांदनी में नहाया हुआ पूरा गांव, जगमगाता आसमान और पहाड़ की खामोशी। वाह, ये तो ख्वाब जैसा है। उसने खुशी से आंखें बंद करके गहरी सांस ली। पहाड़ की बुलंद चोटी पर हाला खामोशी से बैठी, ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून की एक खास चमक थी। थोड़ी देर गुजरी तो उसे एहसास हुआ, ओ वाह, काफी देर हो गई है। वो फौरन उठी, कपकपाती हुआ से अपना दोपटा संभाला और नीचे उतरने लगी। रास्ते में हंसती हुई बोली, और दादी कहती थी वहां जन्नात बसते हैं। यहां तो उनका नाम और निशान तक नहीं मिला लगता है। मुझसे डर कर सारे भाग गए हैं। उसकी बेफिक्री और शरारती बातों पर पहाड़ की एक दरख्तों में छुपी जगह से एक साया खामोशी से मुस्कुराया। वो एक वजूद था, संजीदा, खामोश, मगर तजस्सुस से भरा हुआ। वो हाला की तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसकी दुनिया में खुशबू भरी हो। वो वजूद जिन था, मगर उसकी आंखों में पहली बार रोशनी झलकी। और हाला, वो तो बेखबर थी कि उसकी बातों से किसी का दिल धड़कने लगा है। दब्बे दब्बे कदमों से वापस घर पहुंची। दादी और दादा अब भी गहरी नींद में थे। वो मुतमईन होकर अपने कमरे में आई, आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और फौरन बस्तर पर लेट गई। अगली सुबह हाला की आंख धीरे धीरे खुली। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें मिलते हुए जमाई ली और बड़बड़ाई, रात तो मजे की थी, मगर अजीब सा ख्वाब आया। उसे याद आया कि ख्वाब में वो दोबारा उसी पहाड़ पर खड़ी थी।